नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद जहां एक तरफ सीएम चुनने की कवायद चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मंथन कर रही है कि आखिरकार इतनी बुरी तरीके से कैसे हारे। खास बात यह रही है कि बेशक बीजेपी को 163 सीटें मिल गई, लेकिन छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ का जो गढ़ है वहां पर एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई है। शिवराज सिंह चौहान चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी यही कह रहे हैं कि वो सीएम पद के दावेदार नहीं हैं और कभी नहीं रहे। लेकिन जिस तरीके से जीत के बाद वो लगातार घूम रहे हैं, कल नेहरू नगर गए थे, वहाँ पे लाडली बहना बहुत सारी जुटी हुई थी, उनसे आशीर्वाद लिया था। आज वो पहुँच गए छिंदवाड़ा। वहाँ पहुँच के उन्होंने क्या किया, जरा ये वीडियो देखिए। लेकिन वो सम्मान यहाँ बैठी सारी समस्त लाडली बहनों का है। ये मान के चलिए कि माननीय मुख्यमंत्री इसके बाद उन्होंने संबोधित भी किया और साफ साफ कहा, आज अब एक संकल्प छिंदवाड़ा को लेना पड़ेगा और मैं उसी संकल्प के लिए आया हूं। बताऊं? अरे बताऊं क्या? देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, मैंने 20-20, 22-22 घंटा काम किया है। वैसे ही ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से 28 सीटें बीजेपी को मिली थी, एक छिंदवाड़ा की सीट नकुलनाथ जीते थे। अब की बार 29 की 29 सीटें चाहिए। उन्होंने अपनी डिमांड रख दी। कहा और माना जा रहा है कि उनकी रणनीति कुछ और है। राजनीति में कोई यूं ही नहीं कह देता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है, फिर भी कुछ नहीं चाहिए। और शिवराज सिंह चौहान की उम्र लगभग 65 साल हो गई है। राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है, विनम्र भी हैं, मिलनसार भी हैं और दांव चलना भी जानते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को इस चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। वो मुख्यमंत्री जबकि वहां के थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। तभी से माना जाने लगा कि शिवराज सिंह चौहान को वहां से बीजेपी हटाना चाहती है और उनको भी इस बात का आभास है, लेकिन वो हटना नहीं चाहते। और अब ये जो जीत मिली है, माना जा रहा है कि उनकी लाडली बहना योजना का इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। महिलाओं ने जो वोट दिया है शाम को लाइन लगा करके, उसकी वजह से बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। चूंकि ये योजना शिवराज सिंह चौहान की है, इसलिए वो क्रेडिट भी लेना चाहेंगे और कोई भी लेगा उनकी जगह पे, और साथ में इसी तरीके से वो दबाव भी बना रहे हैं। अब उनका दूसरा मकसद समझिए। छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को दी गई थी। वो वहां पे कई रोड शो भी किए। चौराई की एक विधानसभा सीट है, वहां से रमेश दुबे को टिकट मिला था, उन्होंने अपने समर्थक को टिकट दिलाया, लेकिन एक भी सीट वो निकाल नहीं पाए। तमाम सभाएं, रोड शो प्रहलाद सिंह पटेल की हुई। सिर्फ एक जगह पहुंचे थे
शिवराज सिंह चौहान, लेकिन सातों के सातों सीटें बीजेपी हार गए। कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा जाकर के शिवराज सिंह चौहान ने एक तीर से दो निशाना किया है। ये बताने की भी कोशिश की है कि जिनकी जिम्मेदारी थी, नाम ले या ना ले, वो जिता नहीं पाए, और कमलनाथ को भी संदेश देने की कोशिश की है कि हम आपके गढ़ में आए हैं और लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सबसे वो प्रॉमिस करा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, हैट्रिक लगानी है। तो ये है राजनीतिक चाह। शिवराज सिंह चौहान नाना करके भी किसी न किसी तरीके से दबाव बना रहे हैं, चूंकि प्रहलाद पटेल भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम लिया जा रहा है, बहुत सारे नाम हैं। चूंकि जब तक ये पोस्ट भर नहीं जाती तब तक तो नाम चलते ही रहेंगे, राजनीति में ऐसा होता भी है, लेकिन सबसे सशक्त दावेदार शिवराज सिंह चौहान ही है। चूंकि महिलाओं ने सपोर्ट किया है उनकी नीतियों को, इसलिए ये भी हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व ये सोचने को मजबूर हो जाए कि लोकसभा चुनाव तक कम से कम इनको रखा जाए, क्योंकि उनका वहाँ पर बेस तो है ही और महिलाओं में पैठ भी है, सिर्फ महिलाएं नहीं, युवाओं में भी। तो इसे कहते हैं राजनीति। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।